देखो यहाँ पे ये आपके लिए कुछ नए नहीं है क्वेश्चन, 6.3 में आप कर चुके हो। पहले हम लोग क्या लेते हैं, ये क्यूब रूट लेते हैं। ऊपर क्यूब दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला चलने वाला है उसके लिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। बट फिलहाल सिर्फ वेरिएबल नहीं है, सिर्फ अल्फाबेट नहीं है, अल्फाबेट के साथ कोई नंबर भी है, तो इसलिए फिर पहले हमें नंबर का क्यूब रूट लेना हो। मतलब जैसे कि 8x क्यूब होगा तो 8 का क्यूब क्या है, 8 ऐसा कौन सा नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2, तो क्या आ गया 2। ओके, मतलब जो पहला मेन क्वेश्चन था उसको चेंज करना है सेकेंड पहली स्टेप में। तो 2 और वेरिएबल का तो कुछ नहीं होगा अल्फाबेट का, तो 2x क्यूब। क्लियर। फिर देखो माइनस 27 किसका है, 3 का, लिखो 3, y क्यूब ही लिखो। ठीक है, सेम वैसे नीचे भी करना है। नीचे क्या है, 4x स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर आता है 2, मतलब स्क्वायर रूट लेना है यहाँ पे, और x स्क्वायर आएगा माइनस 9y स्क्वायर का, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, स्क्वायर रूट का मतलब कितनी बार मल्टीप्लिकेशन 2 बार, 3 3 जा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3y स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्यूब रूट लिया ऊपर वाले का, नीचे वाले का स्क्वायर रूट लिया है। फिर हम जाएंगे किसके पास, फॉर्मूला के पास। इसके दोनों फॉर्मूला वहां पे लिख के रखा है मैंने, समझ में आ रहा है। पहला ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में बोला है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो वाले फॉर्मूला से जाएंगे। यहां पे हमारे लिए a कौन है और b कौन है, तभी हम फॉर्मूला में रखने के लिए इजी हो जाए। यहां पे हमारे लिए 2x जो है वो a है और 3y जो है वो b। लेकिन फॉर्मूला में लिखते समय इनकी पावर लेनी होती है क्या, 3 को नहीं लेना है, ना साइन को लेना है, सिर्फ आपको क्या लेना है नंबर और अल्फाबेट, उतना ही उठाना है उधर से, ना पावर लेनी है ना माइनस प्लस की साइन लेनी है। अंडरस्टैंड। तो देखो फिर हम यहां पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला में क्या हो रहा है फर्स्ट a माइनस बी हो रहा है, फॉर्मूला में क्या हो रहा है फर्स्ट a माइनस बी। हमारे लिए a कौन है 2x, तो 2x लिखेंगे। फिर माइनस b हो रहा है, b कौन है हमारे लिए 3y, तो 3y लिखेंगे। ये हो गया फॉर्मूला का पहला ब्रैकेट। फॉर्मूला के पास अभी दूसरा ब्रैकेट भी है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a कौन है 2x, लिखो 2x का स्क्वायर। फिर आगे गए प्लस ए बी का मतलब है कि a 2x है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा 3y के साथ, तो लिखते हैं 2x, दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ओके, 2x और 3y। लास्ट क्या बोलता है बी स्क्वायर का मतलब कौन है हमारे लिए बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर, साइन कौन सी है प्लस। समझ में आया। ठीक है, अभी यहां पे नीचे देखना है आपको, नीचे 2x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। फॉर्मूला है देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आया था a प्लस बी a माइनस बी। a कौन है हमारे लिए यहाँ पे 2x, b कौन है हमारे लिए 3y, और फॉर्मूला का जो आंसर है वो क्या आ रहा है a प्लस बी मतलब किसका, a कौन है हमारे लिए 2x प्लस b कौन है हमारे लिए 3y। आप फॉर्मूला में चलाते हो तो साइन नहीं लेनी है, पावर नहीं लेनी है, सिर्फ वो कंटेंट उठाना है सिर्फ। क्लियर है। ओके, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट भी है उसका, सिर्फ a प्लस बी वाला नहीं है, एक और ब्रैकेट है a माइनस बी, मतलब सिर्फ सेम इसका ही क्या होगा माइनस होगा, सेम यही ब्रैकेट होगा, सिर्फ प्लस की जगह पे कौन सी साइन आएगी माइनस। तो a मतलब हमारे पास 2x है, माइनस b मतलब हमारे पास 3y है। हो गया। अभी हम लोगों ने ऊपर का कैलकुलेशन नहीं किया है, इसलिए कैंसिलेशन इस बार यहां पे ही नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये वाले ब्रैकेट में हम लोगों ने कैलकुलेशन अभी तक किया नहीं। ये चाहे तो आप साइड में कर दो, सिर्फ यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते तो भी चल जाता। ये रफ वर्क में करते हैं और सिर्फ यहाँ पे फाइनल आंसर कर देते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में उसका आंसर लिखा है तो और एक स्टेप में उसका कैलकुलेशन दिखाते हैं और फिर कैंसिलेशन करते हैं। ओके, नहीं तो आप क्या करोगे, ये डायरेक्ट जो ये सब ब्रैकेट आ रहा है वो आप साइड में करो रफ वर्क में, तो सिर्फ फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो। अंडरस्टैंड। तो देखो अब यहाँ पे हम पहला ब्रैकेट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको पता है 6.3 आपने किया है,
पहले ब्रैकेट में कैलकुलेशन होता नहीं है। सेकेंड ब्रैकेट में देखो 2x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 नंबर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और x स्क्वायर उसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस 2x और 3y का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6 और x y उसके साथ क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे, प्लस 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आता है क्या है 9y का स्क्वायर। ओके, मतलब अभी ऊपर का पूरी तरह से कैलकुलेशन हो गया, यही अभी फाइनल आंसर है। ठीक है, और नीचे का तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाला है। ठीक है, ये जैसे फाइनल आंसर हम लोगों ने किया है ना, ये आप डायरेक्ट कर दो यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया फिर फाइनल आंसर किया। आप रफ वर्क में करो और फाइनल आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा। अभी हमें बात आती है कैंसलेशन। अभी क्या हो जाएगा कैंसलेशन, सेम रहेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ये 2x माइनस 3y और यहाँ पे एक 2x माइनस 3y है, कैंसिल हो गए। पर बाकी यहाँ पे कैंसिल होने की कौन से भी टर्म नहीं है जो कैंसिल होंगे नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, अभी बचा है वो लिख दो, 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, इनको ब्रैकेट डालो, नीचे का क्या बचा है 2x प्लस 3y आ गया सामने। लास्ट में फाइनली क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन के सामने आंसर लिख दो और एक स्टेप बढ़ेगी आपकी। फाइनली क्या करो देयरफॉर क्वेश्चन लिख दो और क्वेश्चन के सामने जो फाइनल आंसर निकाला है वो लिख दो। समझ में आया आपको, यहाँ था एनी डाउट? अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 स्क्वायर। अंडरस्टैंड? देखो इसमें से बहुत सारी चीजें फॉर्मूला में यूज होने वाली, जैसे कि यहाँ पे ये देखो x स्क्वायर माइनस 64 कौन से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फॉर्मूला से चलेगा, मतलब इसका काम हमारे लिए आसान हो गया, फॉर्मूला से चलेगा वो बहुत आसान होगा। क्लियर है कि नहीं? वो एक ही स्टेप में आंसर निकालेगा। ये x माइनस 8, ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक x माइनस 8 2 बार है, तो ये भी फॉर्मूला से चला गया। तो ये दोनों का हमारे पास फॉर्मूला के ये दोनों, ये तो ब्रैकेट ऑलरेडी डन है, इनका कुछ कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं, ये ऑलरेडी है हमारे पास, इनका सिंप्लीफिकेशन हुआ है ऑलरेडी। सिर्फ अभी ये वाली चीज जो है उसको आपको फैक्टराइजेशन करना अपने, मतलब इस बार एक ही इक्वेशन है जिसको फैक्टराइज करना है। ओके, फिर फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं, पहला ही है वो टर्म तो उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करना मतलब क्या करना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना मल्टीप्लाई करना। 24 है लास्ट में, फर्स्ट में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 24 1 जा 24, इसका मतलब 24 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 24 की साइन माइनस है इसलिए माइनस करके 5 आ जाए, बीच वाला आंसर 5 आ जाए। क्लियर है? क्या आएगा 8 3 जा, देखो 8 3 जा 24 होता है, दोनों को माइनस करोगे तो 5 भी आएगा, तो काम हो रहा है। अभी आएगी साइन की बारी। साइन क्या है, लास्ट नंबर की साइन माइनस है, तो आपको इसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा वो उसको बीच वाली साइन देनी है। बीच वाली साइन क्या है 5 की माइनस, और स्मॉलर नंबर उसके साथ जो नंबर रहेगा उसको अपोजिट साइन दो, मतलब प्लस दो, माइनस के अपोजिट प्लस, दोनों के साइन का क्लियर हुआ। फिर देखो कि 5 आ गया आंसर, तो 5 के साथ वेरिएबल कौन सा था, उनको वो वेरिएबल दो x। अभी 5x को ना लिखते हुए हमें क्या लिखना है माइनस 8x प्लस 3x लिखना है उसकी जगह पे, बाकी का उसके पीछे के जो टर्म है x स्क्वायर माइनस 24 वो उसके साथ कॉपी करने एज इट इज, मतलब x स्क्वायर स्टार्टिंग में था उसको लिखा, लास्ट में माइनस 24 था और बीच में 5x था, उसके बदले में माइनस 8x और प्लस 3x लिख दिया। यहां तक क्लियर? ठीक है, उसके बाद कौन सी बारी आती है, कॉमन निकालो, पेयर करके जोड़ी बना के उस जोड़ी में से कॉमन निकालना। जो जैसे कि x स्क्वायर माइनस 8x, इसमें से आपको देखते ही पता चल रहा है x कॉमन आएगा। नहीं आया समझ में तो हमारे पास तरीका भी है उसको कॉमन निकालने का, x 2 बार है लिख दो और यहाँ पे उसके साथ में कौन है 8 और x है, क्या आया कॉमन x, ब्रैकेट के अंदर कौन रहेगा x माइनस 8, क्योंकि 8 की साइन माइनस थी इसलिए x माइनस 8। देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं है तो रफ वर्क करके कर सकते, इस जोड़ी में से भी करो कॉमन। इस जोड़ी में क्या करेंगे 3 है x है ऊपर, नीचे 24 है,
24 के फैक्टर्स निकाले हमने अभी, -8 और +3 निकाले कि नहीं, 8 3 जा, निकालो अभी, देखो ये कॉमन आया 3 आया कि नहीं कॉमन, तो लिखो 3 और ब्रैकेट के अंदर देखो x - 8 ही बचना चाहिए, जो पहला ब्रैकेट आएगा वही रिपीट होता है, और बच भी रहा है देखो, तो हमारा आंसर सही चल रहा है, x - 8। तो यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद, कॉमन निकालने के बाद हमें क्या पता चला, फाइनल आंसर अभी पता चलेगा। जो कॉमन है, जो बाहर है ब्रैकेट के, उनको एक ब्रैकेट में डाल दो, 3 की साइन प्लस है, x + 3, और दूसरा ब्रैकेट जो सेम है x - 8, उसको सिर्फ कितनी बार लिखना है, 2 बार है तो 1 बार लिखना है, तो x - 8, ये हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, x + 3 और x - 8। ये फाइनल आंसर आपने रफ वर्क में किया है, सिर्फ उसकी जगह पे अभी वो वैल्यू रख दो, जैसे कि = के साइन लगाओ और x + 3 लिखो और x - 8 लिख दो। आया समझ में? नीचे मैंने पहले ही बोला था इसका सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी हुआ है, सिंप्लीफाई, तो ये इसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, ना कोई फॉर्मूला यूज होगा उसके लिए, तो एज इट इज कॉपी करो, x + 3 x + 8। दूसरी साइड में देखो, दूसरी साइड में x² - 64 है, इसके लिए क्या यूज होगा, फैक्टराइजेशन करना है क्या उसका, नहीं, उसके लिए क्या यूज होगा, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, a² - b², कौन सा फॉर्मूला होगा, a² - b। लेकिन आप देखेंगे तो x² - 64 है, तो 64 को लेके चलना नहीं है फॉर्मूला में, 64 का स्क्वायर रूट आता है, a² - b² है ना, तो ये अल्फाबेट के ऊपर स्क्वायर लिखा है, 64 के ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन वो उसको भी स्क्वायर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब x² का क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर, और फिर जाके उसका क्या बनेगा, वो फॉर्मूला में चलेगा। अभी फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में क्या हुआ था, a + b और एक ब्रैकेट a - b, जैसे फॉर्मूला में a और b था, हमारे लिए यहाँ पे a कौन है, x है, और b कौन है, 8 है, तो इनके दो ब्रैकेट कैसे बनेंगे, x + 8, जो a + b है, मतलब हमारे लिए a x है इसलिए x लिखा, b हमारे लिए 8 है तो 8 लिखा, और बीच में कौन सी साइन दी, प्लस, और दूसरा ब्रैकेट में माइनस साइन होती है, सिर्फ वही दो रहेंगे, x - 8। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखोगे, x² - 64 की जगह पे x + 8 x - 8। कैसे आया पता चला आपको, क्लियर है? मैंने रफ वर्क में किया है, अगर आपको स्टेप बढ़ाने हैं तो क्वेश्चन में लिखो, लेकिन आगे आगे जाके फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगी, ठीक है, क्लियर है? तो इसका कैलकुलेशन हो गया, किसके ऊपर किया, x² - 64, a² - b² का फॉर्मूला यूज किया उसके लिए। फिर देखो नीचे आ जाओ, नीचे x - 8 का स्क्वायर हुआ है, मतलब x - 8 कितनी बार वहां पे अवेलेबल है, 2 टाइम, ओके, तो उसको हम सेपरेट करेंगे, x - 8, उसके लिए फॉर्मूला भी है, देखो a + b रिपीट हुआ है, x - 8 x - 8। फिर क्या होता है, अभी यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन हो चुका है, सब सिंप्लीफाई हो गया, अभी कैंसिलेशन की बारी है, कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो x + 3 सेम है, x + 3 गायब कर दिया, x - 8 x - 8 x - 8 x - 8 x + 8 x + 8, तो सिंप्लीफाई करके वहां पे सब ब्रैकेट कैंसिल हो गए, तो हमें वहां पे क्या बचता है, 1, 0 नहीं, क्या बचेगा वहां पे, 1, ऊपर 1 बचेगा नीचे 1 बचेगा, 1 1 जा 1, इसलिए 1 आंसर। समझ में आया यहाँ पे, क्लियर है? या आपको समझ में आया फाइनल आंसर 1? हाँ, या आप स्टेप बढ़ा दो, यहाँ पे आप क्या करो, फॉर्मूला यूज किया वो दिखाओ, फिर फाइनल आंसर कैसे आया वो दिखाओ, क्लियर है? यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आपको देख के ही डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह पे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, 3 जगह पे क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, और एक जगह पे सिर्फ बेचारा एक फॉर्मूला यूज होगा, a² - b। तो मेहनत यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग में याद रखो, यहां पे बीच में डिवाइड की साइन आई, तो आपको यहां पे मल्टीप्लाई की साइन देके ही यहां पे कैंसिल आउट करना है, तो वो यहां पे आपका, जब आप मल्टीप्लाई की साइन दोगे ना,
तो पहले वाले में तो कुछ चेंज होगा नहीं, पहली वाली साइड में उसको एज इट इज कॉपी करोगे, लेकिन दूसरे वाली साइड में इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला मटेरियल क्या आएगा, नीचे आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस कहा जाएगा ऊपर, और नीचे कौन आया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ये कब याद रखना है, जब डिवाइड होगा तभी करना है इसे, बाकी चेंज करना नहीं है। बाकी के टाइम में क्वेश्चन को चेंज करना नहीं है, सिर्फ डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई साइन देनी है, और दूसरी साइड के नीचे का टर्म ऊपर लिखना है, ऊपर का टर्म नीचे लिखना है। ये पहले चेंज करना है, डिवाइड होगा तब, फिर जाके फैक्टराइज करो, नहीं तो फिर कैंसलेशन होगा नहीं है अगर ऐसा उल्टा नहीं किया तो। ओके ठीक, अभी चलो पहले को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहां पे देखो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन 2 है 3 है, 2 3 जा 6, तो 6 को अभी फैक्टराइज करना है। ऐसे फैक्टराइज करो कि माइनस करके, क्योंकि 2 की साइन माइनस है इसीलिए माइनस करके बीच वाला आंसर है, बीच वाला आंसर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कोई पीछे 1 आना चाहिए। बोलो बोलो क्या आएगा, बीच वाला आंसर 1 आना चाहिए। 3 2 जा 6 क्या आएगा, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करके 6 भी आ रहा है, माइनस करके 1 आ रहा है। अंडरस्टैंड? बाद में साइन की बारी आती है, लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो ग्रेटर नंबर को बीच वाली साइन दो, और अपोजिट साइन उसके साथ वाले नंबर को दो। ठीक है, ये हम लोगों ने किसके बदले में लिखा है, ये बीच वाले नंबर के बदले में। तो बीच वाले नंबर में वेरिएबल कौन सा था, x, तो उसको सिर्फ अटैच कर दो, और ये फिर 1x को ना लिखते हुए आपको सिर्फ बाकी के टर्म लिखने हैं और उसके बदले में ये लिखना है। तो चलो पीछे पहला स्टार्टिंग में कौन था 3x स्क्वायर, लास्ट में कौन था -2, कितने टर्म बना दिए हमने 4, और उसकी जोड़ियां बनानी है 2 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अंदर से अभी क्या निकालना है, हमें कॉमन चीज निकालनी। क्लियर है? कॉमन कोई भी देख के ही पता चल रहा है, कॉमन क्या आएगा 3x। नहीं आपको देख के पता चल रहा है तो आप क्या करो, रफ वर्क करो। 3 और x 2 बार है तो ऐसे सेपरेट सेपरेट लिखो, फिर ये वाला लिख दो 3 और x, क्या निकल गया कॉमन, 3 भी निकल गया x भी निकल गया, तो क्या कॉमन आया 3x। ब्रैकेट में क्या रहेगा, x ऊपर बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, मतलब कौन बच रहा है 1, कौन बच रहा है 1, तो x -1, क्योंकि 3 की साइन कौन सी थी माइनस, इसलिए आने वाले -1। अंडरस्टैंड? क्लियर है यहां तक? फिर इसमें निकालेंगे अभी 2 और x है, नीचे कौन है सिर्फ 2 है, 2 का अभी कॉमन निकाला था, 2 1 जा 2 निकाला था कि नहीं, तो -2 और 1, क्या निकलेगा अभी कॉमन, बताओ क्या कॉमन निकलेगा, 2 2 ऊपर नीचे है, और बच रहा है देखो x और 1 ही बच रहा है कि नहीं, जो मतलब हमारा पहला ब्रैकेट है वही बचना चाहिए, है कि नहीं। सो क्या बचा अभी हमारे पास, 2 कॉमन आया, 2 की साइन कौन सी है प्लस, और बचा कौन है x -1, देखो यही बचना भी चाहिए, पहला वाला ब्रैकेट रिपीट हो जाता है, ये इस तरह से कॉमन निकाल सकते हो आप। फिर आपको क्या पता है, कॉमन जो निकाला है वो एक ब्रैकेट में डाल दो, 3x डाला +2 एक ब्रैकेट में, और ये सेम ब्रैकेट को क्या करो एक बार लिखो, क्या मिला इसके बदले में फाइनल आंसर हमें 3x +2 और x -1। चलो इसका सिंप्लीफाई हुआ, सिर्फ अभी ऊपर वाले का सिंप्लीफाई हुआ, नीचे वाले का करना है, नीचे वाला भी क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। देखो लास्ट टर्म क्या है 12, फर्स्ट टर्म 1 है, 12 1 जा 12, 12 की साइन देखो कौन सी है प्लस, तो 12 का ऐसे फैक्टर निकालो जिसका मल्टीप्लाई 12 आ जाए और प्लस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो कौन है वो 4 3 जा 12, वेरी गुड, 4 3 जा 12,
और लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो दोनों नंबर्स को बीच वाली साइन मिलेगी, मतलब इसको भी माइनस मिलेगी, इसको भी माइनस मिलेगी। और वेरिएबल कौन था 7 के साथ, वो उनके साथ अटैच हो जाएगा, एक्स एक्स। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखो, उसके साथ लास्ट टर्म लिखो, बन गए 4 इक्वेशन। 2 की पेयर बनाओ और उनमें से कॉमन निकालो। क्या कॉमन आएगा, x 2 बार है, 4 और x है, कौन आया कॉमन, x। कौन आया कॉमन, x आ गया। बचा कौन है, x और 4 बचा है, तो x माइनस 4 बच गए। दूसरे में करो, सेम, -3 है, x है, 12 है। 12 के क्या है फैक्टर्स, -4 और -3, जस्ट निकाले पहले ही स्टार्टिंग में। कौन अभी कॉमन निकलेगा, -3, और दूसरे ब्रैकेट में देखो x -4 ही बच रहा है, और यही ब्रैकेट रिपीट होता है, रूल्स भी वही बताता है हमें। अभी क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट बनाने के लिए आसान हो गया। अभी ये सेम ब्रैकेट को एक बार लिखो और कॉमन वालों को ब्रैकेट में डालो, x कॉमन आया था और -3 कॉमन आया था, फाइनल आंसर उसका भी मिल गया। तो वो उसकी जगह पे लिखते हैं x -4 x -3। रफ वर्क में सब चीजें कर दी, आप चाहे तो यहाँ पे भी कर दो, ओके, और फिर नहीं तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वहां पे साइड में फिर दिखाओ कि रफ वर्क करके लाया है। ये करोगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीजें आपने x -4 x -3 कहां से लाया, वो आपको कैसे करके साइड में अपना क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो पेज में आप एक पेंसिल से लाइन खींचोगे और साइड में क्वेश्चन का फेयर वर्क करोगे आंसर, और साइड में रफ वर्क करोगे, ताकि टीचर को पता चले कि ये डायरेक्ट आंसर लेकर है, बट उसने क्या किया है, इनका कैलकुलेशन किया है साइड में। अंडरस्टैंड, ताकि यहाँ पे गड़बड़ी ना हो जाएगी हमें। ये फिर अभी देखने के लिए कैसा लगता है, अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल लगता है कि नहीं? नहीं तो फिर ये सब करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा दिमाग को, उससे अच्छा ये साइड में ही कर दो। अंडरस्टैंड, ओके। लेकिन ऊपर क्या लिखोगे, रफ वर्क। चलो अभी आगे इस साइड में आ जाते हैं। इस साइड में x² -4 है, किस फॉर्मूले से जाएगा, a² - b², लेकिन यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट हमें लेना होगा, फिर जाके वो चलेगा ना। क्लियर है कि नहीं, x² का तो x² ही रहेगा, लेकिन 4 का तो स्क्वायर रूट आता है, किससे बना है वो, 2 से, तो वो चेंज करना भूलो मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 आ गई, ओके, और फिर जाके ये फॉर्मूला में रखो। फॉर्मूला में a है वैसे ही हमारे लिए x है, फॉर्मूला में b है वैसे हमारे लिए 2 है, और फॉर्मूला में क्या आया था, a + b, तो a हमारे लिए x है प्लस b 2 है, a - b x - 2, ये ब्रैकेट वहां पे रख दो। फिर अभी वापस से फैक्टराइजेशन करना है लास्ट अभी, ठीक है, फिर कैंसिलेशन करेंगे, ओके, ठीक। चलो इसका लास्ट टर्म क्या है, 6, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 6 3 जा 18, 8 लास्ट टर्म की साइन माइनस है, तो 18 के ऐसे फैक्टर निकालो जो मल्टीप्लाई करके 18 लाए और बीच वाला आंसर माइनस करके लाए 7। तो कौन है वो, 9 2 जा 18, कौन है, 9 2 जा 18। समझ में आया। फिर बात आती है साइन की, लास्ट नंबर की साइन माइनस है तो आपको ग्रेटर नंबर को मिडल वाली साइन देनी है। मिडल वाली साइन क्या है, माइनस, और अपोजिट को दो प्लस। इनको वेरिएबल क्या आएगा, 7 के साथ जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, x है, फर्स्ट लिख दो कॉपी, बाकी का सिर्फ 7x के बदले में इन दोनों को लिखना है, बाकी के सब एज इट इज कॉपी करने टर्म, उनको वहां से हटाना नहीं है। 3x² था, लास्ट में -6 था, अभी इनकी जोड़ी में से कॉमन निकल, 3x सेपरेट सेपरेट लिखूंगा तो इस तरह से दिखेगा 3x², फिर 9x, अभी 9 के भी फैक्टराइज कर सकते हो, 3 3 जा, तो इसका मतलब 3 आएगा कॉमन और x भी कॉमन आएगा। नहीं तो तुम लोगों को x कॉमन मिल गया तो आप बोलोगे चलो हो गया काम, नहीं, उसमें और भी एक काम हो रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, तो 3x, फिर बच कौन रहा है, x -3 बचेगा, कौन बचेगा, x -3। x -3 क्यों, क्योंकि 9 की साइन -3 इसलिए -3 आएगा। अंडरस्टैंड,
ठीक है, फिर इनका भी करो, 2x सेपरेट लिखो, नीचे 6 है, कॉमन दिख नहीं रहा है अभी, बट उस 6 को अगर फैक्टराइज करोगे, 6 के 2 फैक्टर निकालोगे तो 3 2 आएगा। क्लियर है? फिर कॉमन कौन दिख रहा है आपको? 2 की साइन भी कौन है देखो, प्लस, तो +2, और अंदर कौन रहेगा देखो, x -3 बचना चाहिए, देखो x -3 बच गया कि नहीं? तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन फाइनल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अभी हमें क्या करना है, जो बाहर कॉमन थे उनको एक ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि 3x + 2, और ये सेम ब्रैकेट को एक ब्रैकेट लिखो, x -3। फाइनल आंसर इसका भी क्या मिला हमें, 3x + 2 x -3। अंडरस्टैंड? फिर ये रफ वर्क आपका नोटबुक में रखना है। ओके, ठीक है। फिर कैंसलेशन करो, देखो कैंसिल क्या हो रहा है, देखो सेम कैंसिल हो जाएंगे, 3x + 2 3x + 2। फिर x -2 है क्या कहीं? नहीं। x -4 है क्या? सिर्फ बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ एक 3x + 2 3x + 2 कैंसिल हुआ। तो बाकी के सब क्या कर दो, लास्ट में अच्छी तरह से वापस से चाहिए तो देखना है कि कोई है क्या जो सेम है, ऊपर नीचे क्रॉस में कैंसिल करो, नहीं दिख रहा है तो उनको बाकी के सारे टर्म सेम के सेम कॉपी कर दो, इसके बाद उसका आंसर यही होगा। क्लियर है? x -3, देखो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, मतलब कैंसलेशन हो नहीं रहा है, तो ये आपका फाइनल होगा आंसर। फिर लास्ट में देयरफॉर की साइन डालो, और ये जो फाइनल आंसर आया था वो क्वेश्चन के सामने लिख दो। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर है?